हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आपके 70 में 70 अंक पूरे पूरे पक्के हो जाएं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखना है आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे आपको ओएमआर सीट भरना है, कैसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे ओएमआर सीट को आपको कैसे भरना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिला कोड और नाम, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और नाम, प्रश्न पत्र संख्या। हो सकता है ये सारी चीजें आपको पहले से ही भरी हुई मिले, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये सारी चीजें भरी हुई थी पहले से ही। आपको उत्तर भरना था, बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको भरना था। तो हो सकता है ये भी भरी हुई मिले, यदि नहीं भरी होंगी तो आपको भर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज क्या है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेपर में, तो आप यहाँ पर इस साइड में पेपर के देखेंगे 801 ए लिखा है। उदाहरण के लिए जो भी लिखा होगा इस साइड में पेपर में, यही है मार्का सीरीज। और ये मार्का सीरीज क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में यही अक्षर आपको भरने हैं। कैसे भरने हैं, अब पहला अक्षर क्या है, ए है, तो पहला अक्षर आपको यहाँ पर ए भर देना है, जो भी होगा आप वही भरिएगा। फिर इसके बाद दूसरा है ई, तो दूसरा यहाँ पर ई भर देना है। इस तरह से जैसे इस मॉडल पेपर में है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब ए को भरा है आपने, तो ए वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है। इस तरह से आप गोला अच्छे से काला करेंगे, क्योंकि गोला भरने का तरीका होता है जो कि यहाँ पर समझाया गया है। ये जो गोले भरने के तरीके हैं ये सभी तरीके गलत हैं, सही तरीका ये है। यहाँ पर समझाया भी गया है कैसे आपको गोले भरने हैं, गोले भरने का सही तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब दूसरा अक्षर जो भरा है, जैसे ई भरा है मैंने यहाँ पर, तो ई वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। जो भी अक्षर आप भरोगे उसी गोले को आपको काला कर देना है। अब यहाँ पर ई भरा था तो ई वाले गोले को मैंने क्या कर दिया है, काला कर दिया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। हिंदी में आप करते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी में करते हैं तो आप अंग्रेजी में करिएगा। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। फिर चित्रकला विषय हेतु, अब जिस दिन चित्रकला का पेपर होगा उसमें जब आप आलेखन वाले प्रश्नों को करेंगे, आलेखन भाग वाले प्रश्नों को करेंगे, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो आपको आलेखन भाग वाले प्रश्नों के समक्ष इसको गोला काला कर देना है। या आप प्रावैधिक वाले प्रश्नों को करेंगे तो इस गोले को काला कर देना है। इसी तरह से संगीत वादन विषय हेतु भी ऐसा ही ऑप्शन दिया गया है। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी वही चीजें भरनी है आपको। यदि ये सारी चीजें भरी मिलती हैं, जैसे जिला कोड, जिले का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और नाम, ये चीजें यदि भरी मिलती हैं तो आपको नहीं भरना है। यदि नहीं भरी मिलती हैं तो आपको भरना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर जैसा आपने ऊपर हस्ताक्षर किए हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कर देने हैं। आप इसके बाद आप देखेंगे इधर भी वही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला अक्षर क्या था, ए था,
और दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पर ई है। तो जो पहला अक्षर है वही आपको भरना है, दूसरा अक्षर जो है वही आपको भरना है, क्योंकि प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज है ये। मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग और प्राविधिक भाग, संगीत वादन विषय हेतु चिन्ह लगाना है यहाँ पर। तो ये सब चीजें आपको चित्रकला या संगीत वादन विषय हेतु वाले दिन चिन्ह लगाना है। बाकी 22 फरवरी को आपको ये सब चीजें नहीं भरनी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब यहाँ पर इस मॉडल पेपर में आप लोग देख पाएंगे, ये है प्रश्न। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। पेपर में ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी और डी। यहाँ पर मैंने का, खा, गा और घा लिखा है, लेकिन आपका जो पेपर होगा 2024 में हिंदी वाला या कोई भी पेपर, उसमें ए बी सी डी ही लिखा होगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। तो अब पहले के आगे, प्रश्न संख्या 1 के आगे कौन सा गोला काला किया जाएगा, डी वाला गोला आपको काला कर देना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह से आपको गोला काला कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास है, कौन सा है, परीक्षा गुरु है। तो आपको क्या करना है, परीक्षा गुरु है, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, खा यानी बी वाला सही है। तो दूसरे का बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, यानी जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा उसको आपको काला कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, कहानी, यानी पहला विकल्प सही है। तो तीसरे के आगे ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। अब ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस भी प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा वही आपको गोला काला करना है, और जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ इस प्रश्न में यही सही है, तब तक आप गोला काला ना करें। क्योंकि एक बार यदि आपने गोले काले कर दिए, फिर आप सोच रहे हैं तीसरे का ए नहीं बी सही था या सी या डी, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ना व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं, ना इरेजर का, ना ही इसे इस तरह से काट सकते हैं, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इन गोलों को तभी भरिएगा जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए, या जिन प्रश्नों का आपको उत्तर ही नहीं पता है, तब आप जो चाहे वो गोला भर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार। चौथा विकल्प सही है, तो इसलिए यहाँ पर डी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। जो भी सही होगा वही आपको गोला काला कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, ठूठा आम किसकी रचना है। तो इसमें भी डी वाला ऑप्शन सही है, भगवत शरण उपाध्याय। तो डी वाले गोले को काला कर देना है। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारी चीजें भरनी है, यानी 20 प्रश्नों का ऑप्शन आपको काला करना है। और जब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब पहले प्रश्न में कौन सा सही है, डी वाला। अब पहले के आगे आपको क्या करना है, डी इस तरह से लिख देना है। दूसरे में कौन सा सही है, बी वाला सही है, तो दूसरे के आगे क्या लिख देना है, इस तरह से बी लिख देना है। तीसरे में सही है ए वाला, तो तीसरे में यहाँ पर ए, यानी जिस भी विकल्प में, यानी जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, जो भी सही होगा, आपको नीचे भी इसी तरह से क्रमशः उत्तर नहीं लिखना है, मतलब ये विकल्प लिख देने हैं। ए सही था तो ए, बी सही था तो बी। जैसे चौथे में कौन सा सही है, चौथे और पांचवे में डी वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें क्या किया मैंने, डी लिख दिया। इसी तरह से आपको 20 प्रश्नों का जो है आंसर फिल कर देना है, यानी ए है तो ए, बी है तो बी, डी है तो डी, या सी है तो सी। इस तरह से आपको इसको भी भर देना है। इस तरह से ओएमआर वाला आपका काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी को कैसे भरना है, यानी कॉपी कैसे लिखना है, आप सभी को कॉपी का पहला पृष्ठ कवर आपको कैसे भरना है, यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपको अनुक्रमांक यहाँ पर कैसे भरना है, अंकों में भरना है। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 2, 4,
5, 6, 4, 8, 9, 3, 2 और 4, ये आपका अनुक्रमांक है। उदाहरण स्वरूप अब आपको इसको अंकों में भर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ पर आपको शब्दों में भर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लिखा है, आप लिख दीजिएगा 2। फिर लिखा है 4, तो 4 लिख दीजिएगा। 5 लिखा है, 5 आपको लिख देना है। 6 लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? 6 लिख देना है। इस तरह से आपको शब्दों में लिखना है। 4 है संख्या, तो 4। अब इसके बाद क्या है? 8 है, 8 लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 है, तो 9 लिख दिया जाएगा। इसके बाद 3 है, तो आप लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर क्या है? 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा। फिर क्या है? 4 है। इस तरह से आपको शब्दों में अनुक्रमांक भर देना है। इसके बाद आप देखेंगे अगला कॉलम है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय 22 फरवरी को आपका किस विषय का पेपर है? हिंदी विषय का पेपर है। और प्रश्न पत्र केवल आपको लिख देना है क्योंकि एक ही पेपर होता है। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, संकेतांक है पेपर में आप देख रहे हैं ये इस साइड में जो लिखा हुआ है 801 AE या जो भी लिखा होगा यही होगा प्रश्न पत्र का संकेतांक। इसे आपको इस कॉलम में भर देना है। 801 AE लिखा है, जैसे अक्षर लिखे हैं वैसे ही लिखिएगा, छोटा बड़ा मत करिएगा। यानी आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जैसा कैपिटल में ही लिखा होगा कैपिटल में ही आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे परीक्षा का दिन। तो 22 फरवरी को कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों? बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार है 22 फरवरी को। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे 2023 में भी बृहस्पतिवार से ही परीक्षा स्टार्ट हुई थी और 2024 में भी बृहस्पतिवार को परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 22 फरवरी को है आपका पेपर। क्या लिख देना है आपको? 22। और इस तरह से आपको लिख देना है। फरवरी कौन सा महीना होता है? दूसरा महीना होता है। तो 02 और 2024 इस तरह से आपको डेट डाल देनी है। फिर क्या है? एवं पाली। पाली किस पाली में? प्रथम पाली में आपके सभी पेपर हैं, जितने भी मेरे कक्षा 10 के प्यारे बच्चे हैं, प्रथम यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर केंद्र का नाम, जिस भी विद्यालय में स्कूल में आपकी परीक्षा होगी उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप मैं लिख रहा हूँ आदर्श इंटर कॉलेज लखनऊ, ये होगा केंद्र का नाम। जो भी केंद्र का नाम होगा प्रवेश पत्र में लिखा रहेगा, आपको ऐसे ही लिख देना है जो भी केंद्र का नाम होगा। अब ध्यान रहे, ये जैसे मैंने ओवर राइटिंग कर दिया है, ये चीजें आपको नहीं करनी है। कोई भी काट पीट आपको यहाँ पर नहीं करनी है और ना ही OMR सीट को भरते समय किसी भी तरह की काट पीट नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नंबर 70 में 70 तो क्या हो सकता है आप फेल ही हो जाओ, क्योंकि इस बार नियम सख्त हैं। आपको अपनी OMR सीट और कॉपी का पहला पृष्ठ कवर अच्छे से भरना है, काफी सावधानी के साथ भरना है। फिर इसके बाद कक्ष निरीक्षक भरेंगे। क्या भरेंगे? कक्ष संख्या या रूम नंबर, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर यहाँ पर वो करेंगे। यदि आप करवा लेते हैं उनसे तो अच्छी बात। आपको भी ध्यान रखना है, यदि हो सकता है जल्दबाजी में भूल जाएं तो ये चीज आपकी जिम्मेदारी है। दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। ये हो गया सारा OMR सीट और कॉपी का फर्स्ट कवर भरने का तरीका। अब उत्तर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉपी आपको कैसे लिखनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए मॉडल पेपर ले लूं। मेरे प्यारे बच्चों
जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, यदि इसी तरह से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते हैं तो 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या खंड बाग के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, कैसे आपको इनका उत्तर लिखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो है यहां पर गद्यांश प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश होंगे, किसी एक का आपको हल करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 अंक निर्धारित हैं। तो ये जो पहला गद्यांश है कुशंग का, जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार कर लो। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिस साल ये गद्यांश पूछा न गया हो बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग इस गद्यांश को जरूर कंप्लीट कर लेना। फिर मैं आपको बताने वाला हूं अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है यह भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है, इसकी भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी कॉपी में इस साइड में यदि लाइन खींची मिलती है तो आपको नहीं खींचना है, यदि नहीं खींची है तो आप इधर इतनी लाइन खींचिएगा जितने में आप नंबर डाल सको। बाकी ये नहीं करना कि यहाँ से लाइन खींच दो एक, फिर यहाँ से खींच दो, बीच में इतनी जगह बचे। कॉपी भरने का जो नया नया तरीका होता है उसको आप प्रयोग में मत लाइएगा, इससे नंबर नहीं मिलते हैं और नंबर काट दिए जाते हैं। तो इस तरीके का प्रयोग करेंगे, आपके 70 में 70 आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है खंड बा। इस तरह से खंड बा आप हेडिंग डाल देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा का मैं बता रहा हूं, तो 1 अथवा बताने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा लिखा है। यदि आप पहले गद्यांश को कर रहे हैं तो पहला यहां पर डाल देना। फिर संकेत हेडिंग यहां पर एक और डाल दीजिएगा, क्या, संकेत हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति, और अंतिम के शब्द क्या हैं, समझ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं गद्यांश के अंतिम से के शब्द हैं समझ जाएगा। अब इनको मैंने लिख दिया, फिर हेडिंग डाल दी संदर्भ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लिखिएगा अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी, 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति। अब देख रहे हैं आप लोग पाठ का नाम भी काले पेन से लिखा है, गद्य खंड भी काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। तो संदर्भ आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। किसी भी पाठ का गद्यांश हो, बस आपको पाठ का नाम यहाँ पर लिख देना है, लेखक का नाम उस पाठ के लिख देना है, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी संदर्भ के अंतर्गत किसी भी पाठ का गद्यांश हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी अंश रेखांकित रहेगा उसी की व्याख्या करनी है। इस तरह से हेडिंग आपको डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न होगा, आंसर गद्यांश में ही मिलेगा, उसका भी उत्तर आपको इस तरह से हेडिंग डालकर लिख देना है। अब दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, जो कि है पद शीर्षक पाठ से, रचनाकार हैं सूरदास जी। दूसरा है यहाँ पर पद्यांश, नृपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मेरे प्यारे बच्चों, ये पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी महत्वपूर्ण है, दोनों तैयार कर लेना आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को सॉल्व कराऊंगा मैं, और इस
पद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर लिख देना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा कर रहे हैं तो अथवा, पहला कर रहे हैं तो पहला। अब आपको बार बार खंड बा नहीं डालना है, एक बार ही डालना है। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना, जैसे यहाँ पर क्या है, नृपन केरी आशा निसनासी है। अंतिम के शब्द हैं तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, इस तरीके से गोसाई मैंने लिख दिया। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी। अब संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, प्रस्तुत पद्यांश, वो गद्यांश था, अब ये क्या है, पद्यांश है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना, के काव्य खंड है, क्योंकि गद्यांश होता है गद्य खंड का भाग, पद्यांश होता है काव्य खंड का भाग, में संकलित धनुष भंग, शीर्षक का नाम क्या है, धनुष भंग, यानी जिस भी पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिख देना है, से उद्धृत है जिसके रचयिता। अब ये ध्यान रहे, गद्यांश के संदर्भ में जिसके लेखक या इसके लेखक लिखा जाता है, पद्यांश के संदर्भ में जिसके रचयिता या जिसके रचनाकार लिखा जाता है। कई बच्चे यहाँ पर भी गलती कर देते हैं और एग्जामिनर इसे पूरा पूरा काट देते हैं, इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। तुलसीदास जी हैं तो यहाँ पर धनुष भंग शीर्षक पाठ के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, काले पेन से लिखा जाएगा। तो संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा, किसी भी पाठ का पद्यांश हो, बस यहाँ पर पाठ का नाम आपको बदल देना है, बाकी यहाँ पर रचनाकार का नाम बदलना है, बाकी सारी चीजें सेम ऐसे ही रहेंगी। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आप हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर बा वाला है प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। सेम ऐसे ही आपको लिख देना है, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की ही व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश यानी जो संस्कृत का गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश होंगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक, 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ अथवा वाले गद्यांश का हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने का तरीका, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रश्नोत्तर संख्या अथवा, क्योंकि अथवा कर रहे हैं, इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या अथवा डाल दिया, 3 का अथवा, यहाँ पर 3 है। फिर उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख दिया, विश्व से सृष्टा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और अंतिम के शब्दों को लिख दिया संदेशा, यहाँ पर लिखा हुआ है संदेशा, इस तरह से। और इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी है। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यहां पर भी आप संकेत हेडिंग डाल दीजिएगा और भी अच्छी बात रहेगी। और पद्यांश को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी आप संकेत हेडिंग जरूर डाल देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल अच्छे से लिखा है बच्चे ने, राइटिंग आपकी चाहे इससे थोड़ा सा खराब होगी फिर भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे जब आप ये सारी सावधानियां बरतेंगे। जो काले पेन से लिखना है वो काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखना है वो नीले पेन से लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से, के संस्कृत खंड, गद्यांश जो आएगा संस्कृत खंड का वो होगा संस्कृत खंड का भाग। फिर आप आगे लिखेंगे पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। किसी भी पाठ का गद्यांश होगा आप पाठ का नाम बदल देना, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख दी जाएंगी। फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर आपको हिंदी अनुवाद कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्नों संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 4 का जो अथवा है इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा।
और इसके बाद यहाँ पर संकेत आप हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद आप उस पद्यांश के शुरुआत के, जैसे वंदनम मरणम है शुरुआत का शब्द और ही वीरता है लास्ट का शब्द, तो शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख दिया गया, फिर लास्ट के शब्दों को लिख दिया गया, फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी। अब संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी आप काले पेन से लिखिए, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखें, में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते, पाठ का नाम क्या है, वीरः वीरेण पूज्यते, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है या उत्तरित है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद लिख देना है। किसी भी पाठ का श्लोक या पद्यांश होगा, संदर्भ सेम यही रहेगा, पाठ का नाम आपको बदलना है, जिस पाठ से लिया गया हो उस पाठ का नाम काले पेन से लिख देना है, फिर हिंदी अनुवाद कर देना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्नोत्तर संख्या 5, यानी प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न होगा। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आपको इस तरह से डाल देना है, जो भी खंड काव्य निर्धारित होगा उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखोगे अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का। अब 6 का में पूछा गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का, यानी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल दी मैंने, यहाँ पर इस तरह से आपको भी डालना है 6 का। और 6 का के अंतर्गत पहले नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो उनका नाम मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैसे जन्म कब हुआ 3 दिसंबर 1884 में, और जन्म स्थान जीरादेई जो कि बिहार में है। मृत्यु कब हुई 28 फरवरी 1963 में। रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना इस तरह से, और बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी काले पेन से ही लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिख देना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं पढ़कर सुना दूं आप सभी को। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। आप लोग ध्यान देंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें काले पेन से लिखना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA तथा ML की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 से 1920 तक वकालत की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से 1962 तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। राजेंद्र बाबू अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, सज्जनता और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। तो जब आप इस बिंदु को लिख देंगे, ये जो बिंदु हैं इनको आप लिख देंगे महत्वपूर्ण चीजों को, तो आप जीवन परिचय जब लिखोगे आपको लिखने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लिखते लिखते आप भूल गए कि मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप लिखोगे 5 नंबर आपके पूरे पूरे मिलेंगे। अब इनकी प्रसिद्ध रचना है गांधी जी की देन। 5 नंबर आपके कंप्लीट हो गए।
अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। मैं आपको बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ आप ध्यान देंगे 6 खा, इस तरह से 6 खा मैंने लिखा है, इसी तरह से आपको भी लिखना है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर है सूरदास जी का जीवन परिचय, तो दूसरा नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने, फिर सूरदास लिख दिया, जीवन परिचय हेडिंग डाल दी। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु जरूर आप लिख देंगे कॉपी के इस साइड में, जैसे कि जन्म कब हुआ सूरदास जी का, जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था, रुनकता। पिता का नाम रामदास सारस्वत और गुरु का नाम वल्लभाचार्य। मृत्यु कब हुई, सन 1583 ईस्वी में। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद सूरदास जी का नाम डालने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल देने के बाद लिखना है आपको सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में वैशाख मुदी पंचमी 1478 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन्हें आप काले पेन से लिखेंगे। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए और ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम है सूरसागर। इस तरह से आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिख देंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, आएगा जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब ध्यान रहे आपको वही श्लोक आपको लिखना है जो पेपर में ना आया हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, ये 2 श्लोक आए हैं। अब आपको ये 2 श्लोक यानी इनमें से कोई नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त कोई और श्लोक लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 7, यहां पर मैंने श्लोक लिखा है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको लिख देना है श्लोक, जो नहीं पूछा गया है वही लिखना है। इसके बाद है प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 एक बार आप हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे प्रश्न का उत्तर और पहले प्रश्न का उत्तर बताया है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम आसीत। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से इसका जो है उत्तर हो जाएगा। जिस प्रश्न का आप उत्तर देंगे वही आपको यहाँ पर नंबर डालकर लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या इसके बाद 9 कैसे लिखना है यानी प्रश्न संख्या 9 कैसे लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण पर निबंध कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9।
किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। प्रश्नोत्तर संख्या 9 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण हेडिंग डाल देना है, कारण एवं निवारण। जो भी आप निबंध लिखोगे उसका हेडिंग यहाँ पर आप डालेंगे। फिर रूपरेखा हेडिंग डालकर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना है और इसके बाद आपको महत्वपूर्ण चीजों को लिख देना है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है प्रश्न संख्या 10। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 इस तरह से हेडिंग डाल देना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस साइड में सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श इंटर कॉलेज प्रयागराज या किसी भी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है। तरीका आप देख लो कैसे लिखा है, कैसे आपको लिखना है ताकि 4 नंबर मिले। ये नहीं आप एक ही लाइन में ये सारी चीजें लिख दो, जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 12 व 13 दिसंबर या कुछ भी आप डेट डाल सकते हैं यहाँ पर 2023-24 का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर दिनांक, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य का खागा कक्षा 10 सेक्शन आ। तो जो बालिकाएं हैं वो लिखेंगी, आपका नहीं लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगी। यहाँ पर ये चीज ध्यान रहे। तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है। आपके 70 में 70 अंक मेरे प्यारे बच्चों पक्के हो जाएंगे। बस आप तरीका सही इस्तेमाल कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करो बोर्ड परीक्षा में, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। 22 फरवरी 2024 तक मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता चलूंगा इसी तरह से, ताकि आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। जय हिंद।